इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री यशोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज मेहरौनी ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष राजा चौधरी, महामंत्री राजेश मलया, कोषाध्यक्ष मुकेश सर्राफ, गौरव अध्यक्ष श्री कोमल चंद्र सिंघई, श्री प्रशांत सिंघई, परम शिरोमणि संरक्षक श्री निशांत जैन, श्री रॉबिन जैन, शिरोमणि संरक्षक श्री आमोद चौधरी, श्री वीरेंद्र डोंगरिया, परम संरक्षक श्री आलोक चौधरी, श्री विनोद सर्राफ सीए। नमो वज्रायाणो नमो लोये सवशाहूर्णं पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। जय बोली निर्यापक समान मुनि पुंगा श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पोस्ट सभी को नमोस्तु करें। बाहुबली चौगले पुणे से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सामान नगरी कायदा लागू होने से दिगंबर जैन मुनियों को मुनिचर्या का पालन करना मुश्किल होगा। इस कानून का दिगंबर जैन धर्म के ऊपर क्या असर होगा? देखो, मार्ग है तो समस्याएं तो हैं। रास्ते में आप चलते हो घर छोड़ कर के, तो रास्ते में कुछ भी हो सकता है। उसके लिए हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये दुनिया है, दुनिया में जब रास्ता है तो दुर्घटनाएं भी होंगी, बैरियर भी मिलेंगे, चुंगी चौकियां भी मिलेंगी, गाड़ी रुकेगी भी और गाड़ी पास भी होगी। अब कभी सीधी सीधी होगी, कभी ले दे के होगी, लेकिन आज तक कोई गाड़ी चुंगी चौकी पर रुकी नहीं है। तो ये समस्याएं धीरे धीरे पंचम काल जैसे जैसे व्यतीत होता जाएगा, ये समस्याएं आती जाएंगी। दिन प्रतिदिन समस्याएं बढ़ना है। ये पंचम काल है। पंचम काल में अच्छे लोगों पर संकट ज़्यादा है। पंचम काल में अच्छा धर्म मिटेगा, क्योंकि प्रकृति अपने आप में उन चीज़ों को बढ़ावा देगी जो चीज़ गलत की तरफ जाते हैं, क्योंकि प्रकृति ने अपना खुद परिवर्तन निश्चित किया है। तो ये सब चीज़ों के लिए तैयारी करके रखना चाहिए। तुम कहो कि ये रास्ता है, रास्ते में हमारी गाड़ी पंचर ना हो, ये कोई गारंटी नहीं ले सकता। आप खुद तैयारी करके चलिए कि पंचर हो जाएगी तो क्या करोगे। मार्ग पर चलोगे तो कोई भी दुर्घटना होगी, उन दुर्घटनाओं को सबको ध्यान में रखो। तैयारी क्या है। अब ये सारे मुनियों के प्रति आक्षेप आएंगे, कभी कोर्ट से आएंगे, कभी वकील करेगा, कभी समाज करेगा। उनको तो नहीं रोका जा सकता है। उनसे निपटने की तैयारी की जा सकती है कि यदि ये हुआ तो हम दिगंबरत को सुरक्षित इस ढंग से रखेंगे। यदि ये हो गया तो भी दिगंबरत रहेगा, ये हो गया तो भी दिगंबरत रहेगा। यदि हम सड़क पर नहीं निकल पाए तो दिगंबरत तो सुरक्षित रहेगा, चाहे भली वो एमडी कॉलेज में रखना पड़े लेकिन सुरक्षित रखेंगे, चाहे एक मंदिर में रखना पड़े तो सुरक्षित रखेंगे। हमारे आचार्यों ने ऐसे ऐसे धर्म को सुरक्षित रखा। जब यहाँ पर मुनियों का अभाव, दक्षिण भारत में मुनि महाराज एक नसिया के अंदर बंद होकर रहते थे। 8 दिन में 1 दिन आहारचर्या को आते थे।
वो भी अपनी व्यवस्थित करके फिर भी उन्होंने उस संकट में, आज तो कुछ भी नहीं है संकट, बीच में जो 600 वर्ष का काल आया, 600 वर्ष का, एक साल का नहीं, 600 वर्ष में जो मुनियों की स्थिति विपरीत बनी, जो मुनियों को निकलना वर्जित हुआ, ऐसे समय पर भी हमारी समाज ने मुनि धर्म को सुरक्षित किया और मौका पाते ही मुनि धर्म आज सब में फैल गए। तो समस्या से भागो मत, समस्या का समाधान सोचो, विपरीतताओं से घबराओ मत, उन विपरीतताओं से जूझना सीखो। समस्याएं तो आती रही हैं, आ रही हैं और आती रहेंगे। अरे तुम पंचम काल की बात कर रहे हो, चौथे काल में देखो 700 मुनियों को किस तरीके से उपसर किया हस्तिनापुर में, 500 मुनियों को घानी में पेल दिया, वो तो चौथा काल था। चौथे काल में भी जब इतने बड़े बड़े संकट आ गए तो ये तो पंचम काल है। इस काल में तो हमें और सावधानी रखना चाहिए। ऐसा सुश्री मनीषा जैन बड़ौत उत्तर प्रदेश से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, 9 छायक जो लब्धियां हैं उनमें दर्शन और सम्यक्त को अलग अलग क्यों रखा, दोनों में अंतर क्या है? सम्यक और दर्शन अलग चीज है ना। दर्शनोपयोग जो है वो अलग गुण है, सम्यक तो नाम का अलग से गुण है, इसलिए दर्शन अलग चीज है और सम्यक दर्शन अलग चीज है। दर्शन का अर्थ है सत्तावलोकन, वस्तु को देखना, और सम्यक दर्शन का अर्थ है यथार्थ श्रद्धान करना। ये दोनों में अंतर। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या विदेह क्षेत्र में जन्म लेने वाले अधिकांश जीव भव्य ही होते हैं क्या? नहीं, अभव्य भी विदेह क्षेत्र में जन्म लेते हैं, अभव्य भी मुनिराज बन जाते हैं। ऐसा अभिपिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, फर्ज से भागकर धर्म करना कहाँ तक उचित है? कर्म से भागकर धर्म कर रहा है। फर्ज यानी अपने कर्तव्य से, फर्ज से, कर्तव्य से भाग कर के धर्म करता है, तो हमें पहले ये तो निर्णय करें कि वो कर्तव्य है कि नहीं। ये प्रश्न व्यक्ति के स्वयं का नहीं है, दूसरा व्यक्ति आरोप लगा करके पूछ रहा है। इस प्रश्न में स्वार्थ की गंध आ रही है। वो गंध आ रही है कि कोई व्यक्ति किसी के प्रति कर्तव्य ना करके धर्म कर रहा होगा, वो उसको ना पूछ करके मंदिर जा रहा होगा, भाई गरीब होगा और वो दान दे रहा होगा, घर में कोई परेशानी हो गई होगी फिर भी वो महाराज के साथ विहार कर रहा होगा। ये कोई कसाय का अंश बैठा है, उसने ये प्रश्न किया है। तो हमें पहले ये तय करना पड़ेगा कि जिसे तुम कर्तव्य कह रहे हो वो कर्तव्य है भी कि नहीं। वो उसकी परेशानी है। एक केस मेरे पे सुनाया बहुत पहले, बोले महाराज जी, एक भाई यदि पैसे को मोहताज हो रहा है और एक भाई दान दे रहा है, तो पहले क्या करना चाहिए, अपने भाई को देना चाहिए या दान देना चाहिए? तो मैं थोड़ा अजमंजस में पड़ गया, तो मैंने कही नहीं भाई, पहले भाई को देखना चाहिए, धर्म बाद में कर लेना, भाई को देना चाहिए। मैंने कह दिया, जिसके प्रति कहा वो आ गया, बोले महाराज जी आपने भी बोल दिया, मालूम मेरा भाई जुआड़ी है, सब व्यसन करता है, अब उसको कितनी पैसा दे दो वो सदा गरीब बना रहना है। अरे फिर दूसरे दिन मैंने कहा आई एम सॉरी प्लीज, ऐसे भाई के पास जो हो वो और छीन लेना चाहिए, जिससे वो जुआ खेल ले लायक ही नहीं।
तो कई बार व्यक्ति अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए किसी व्यक्ति को ये नीतियों की दलीलें देने लग जाता है कि इनका कर्तव्य क्या है। अरे पहले आप ये तो बताओ कि आप उस कर्तव्य के लायक हैं कि नहीं। धर्म कैसी भी अवस्था में हो, धर्म ही कर रहा है तो उसे धर्म ही कहा जाएगा। किसी भी रूप में कर रहा है लेकिन कर तो रहा है, धर्म ही तो कर रहा है, अधर्म तो नहीं कर रहा है ना, ऐसा। निहारिका जैन मंडी धनोरा मुरादाबाद से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, किस समय अभ्यंत भगवान की छवि तीर्थंकर रूप में होती है और किस समय वही तीर्थंकर भगवान अभ्यंत रूप में होते हैं, हम कैसे पहचानें? भगवान अपने स्वयं चतुष्टय की अपेक्षा सदा अरिहंत ही रहते हैं, वे तीर्थंकर नहीं होते। तीर्थंकर तो हम सबके लिए हैं। तीर्थंकर पद की उनको अनुभूति नहीं होती, उनके अनुभव में तो अनंत चतुष्टय आता है। चाहे सामान्य केवली हो चाहे तीर्थंकर हो, दोनों के अनुभव में कोई किंचित मात्र भी अंतर नहीं। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी महाराज ने सरवार सिद्धि के अंदर स्पष्ट लिखा, जो 13वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं उनकी विशुद्धि अनंत रूप होती है और एक रूप होती है। सबके परिणाम एक समान, चाहे सामान्य केवली हो चाहे तीर्थंकर हो। तीर्थंकर प्रकृति से तो ये बाह्य वैभव मिलता है, समोषण मिल गया, अष्ट प्रातिहार्य मिल गए, ये जो सारी विभूतियाँ हैं, इससे भगवान का कोई लेना देना नहीं। तो सदा चाहे तीर्थंकर हों अरहंत अवस्था में ही विराजते हैं। लेकिन जब उपकारी भाव की तरफ देखते हैं तो जब तक वो समोषण में विराजमान हैं तभी तक वो तीर्थंकर हैं, और समोषण से उठते ही जब वो योग निरोध करने जाते हैं तो अपने लिए वो तीर्थंकर नहीं अरहंत के रूप में देखने में आते हैं। विवेक गंगवाल किशनगढ़ वैनवाल से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जैन धर्म में अध्यात्म के अलावा और किस किस विद्याओं का उल्लेख मिलता है? हमारे यहाँ ऐसा कौन सा शास्त्र है जिसे हर युवा को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, जिसे पढ़कर उसे मानसिक रूप से मजबूती प्रदान हो और जीवन में निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो? ये तो विद्यार्थी की क्वालिटी देखी जाएगी। कोई पूछे कि कौन सी वस्तु है जो हमारे जीवन को अच्छा बना दे, तो टीचर कहेगा ये सारे विषय हैं, आपकी गति किसमें है। कोई साइंस पढ़कर अपनी ज़िंदगी बनाता है, कोई आर्ट पढ़ के बनाता है, कोई कॉमर्स पढ़ के बनाता है, कोई कुछ नहीं पढ़ के बनाता है। तो ये तो आपकी क्षमताओं पर आधारित है। जिनवाणी के प्रत्येक पन्ने पर अपने ज़िंदगी के उत्थान की कहानी लिखी है। जिंदगी के प्रत्येक पन्ने पर अपने जीवन के उद्धार का सूत्र लिखा है। जिनवाणी का हर गाथा मंत्र के रूप में है। सवाल है आपको जाप देने की कितनी क्षमता है। तो ये स्वयं के निर्णय के ऊपर आधारित होता है। समुद्र तो बहुत है पर तुम सा मंथन कोई कहाँ, पर्वत तो बहुत है पर सुमेरु सा पर्वत कहाँ। समुद्र तो बहुत है पर मंथन तुम सा कोई कहाँ, पर्वत तो बहुत है पर सुमेरु सा पर्वत कहाँ। नदी तो बहुत है पर गंगा सी नदी कहाँ। समाधान तो देते हैं हजारों लोग दुनिया में, समाधान तो देते हैं हजारों लोग दुनिया में, पर तुमसा समाधान कोई कहाँ, पर तुमसा समाधान कोई कहाँ। गुरुजी, भगवान महावीर ने राजा श्रेणी के 60,000 प्रश्नों का उत्तर दिया था, पर आपने तो अभी तक ना जाने कितने अनगिनत जिज्ञासाओं का समाधान किया है। तो गुरुजी, आप निश्चित ही हमारे महावीर हैं। मिथ्यात्व भंजक, जिन धर्म प्रभावक, हम बेटियों के आदिनाथ, पितृतुल्य गुरुवर, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज का बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान देश विदेश में सुनने वाले, देखने वाले, सभा में सभी उपस्थित श्रोताओं की ओर से और हमारी विदुषी बहनों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
जिज्ञासा रूपी पिपासा को शांत करने के लिए, सुधा रूपी अमृत के पान के लिए मैं प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित करती हूँ नमन जैन आगरा। इसके पश्चात तैयार रहे सोनाक्षी जैन आगरा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि हमारे घर पे गृह चैत्यालय है, तो मैं अपने घर परिवार में सभी को किस तरीके से समझाकर ये गृह चैत्यालय के लिए प्रतिमा जी जो हैं आसपास के किसी मंदिर में विराजमान करने के लिए उन्हें कन्विंस कर सकूं और साथ ही साथ आपका सानिध्य मिल सके, उसके लिए मुझे राह दिखाइए महाराज जी। अब उनके संबंध में यही समझा सकते हैं कि उसी घर में हम रहते हैं और उसी घर में हम भगवान को रखते हैं, तो उनकी मर्यादा कहाँ रह पाती है। मंदिर में भगवान होते हम कितनी शुद्धि रखते हैं, मंदिर के परिसर में शुद्धि रखते हैं। अब घर में जाकर के हम कहाँ तक शुद्धि रख पाएंगे। वहीं बाजू में भगवान है, वहीं में लेट बाथ बने हैं, वहीं पर आप शयन कर रहे हैं, वहीं भोजन कर रहे हैं, तो ये कहाँ हुआ है उसकी शुद्धि। तो एक शुद्धि का रूप बना करके समझाया जा सकता है, और समझ जाएं तो ठीक है, नहीं समझते हैं ठीक है, उनका इंतज़ार करो बाद में जब वो। और अगर महाराज जी वो समझ जाते हैं तो आपका सानिध्य कैसे मिल सकता है? अब यही बात बहुत कठिन है, बाकी तो सब संभव है। इसको कहा नहीं जा सकता, क्योंकि साधु का सब कुछ अनियत होता है, उसे नियत कैसे किया जाए। सोनाक्षी जी जैन आगरा। इसके बाद तैयार रहें विदुषी महिमा जी जैन शास्त्री। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में क्षामी क्षामी क्षामी। मुनि श्री, मेरा प्रश्न यह है कि कोई वृद्ध आश्रम में समाधि ले अगर कोई, तो युवा अवस्था में उसको कैसे तैयारी करनी चाहिए कि अंत में जाके समाधि मर्ग को प्राप्त हो जाए। निवृत्ति मार्ग है। जितना ज़्यादा हम संसार के कार्यों में रुचि कम करेंगे, रुचि कम होती जाएगी। अपने आप में स्थिर होने का भाव आदत पाड़ो। आँखों से दिख रहा है लेकिन अपन को कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं सोचना। कानों से सुन रहा है लेकिन सुनना नहीं। पश्यन अपि न पश्यति, देखता हुआ भी अनदेखा कर दो, सुनता हुआ भी अनसुना कर दो। तो अपनी क्रियाओं में जितना हम वीतरागी बनते जाएंगे, समाधि की तरफ बढ़ते जाएंगे। काय संलेखना के लिए निरंतर उपवास की साधना होना चाहिए, रस परित्याग की साधना होना चाहिए। इसलिए आपको जो रसी बताई गई हैं, ये रसी संलेखने की तैयारी है। ये प्रोषद उपवास बताए गए, ये संलेखना की तैयारी है। तो गृहस्थ के लिए भी निरंतर इन सब से गुजरना चाहिए, तो उसके नियम से संलेखना की स्थिति बनती है। दो प्रकार की तैयारी जैनाचार्य करते हैं। एक बार हमने बताया था कि कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी सुख वैभव हो, उसे सदा अमीर को गरीबी की तैयारी करके रखना चाहिए। कितने ही महलों में तुम रह रहे हो, तुम्हारे वनवास की तैयारी होना चाहिए। कितना भी तुम्हारे पास खाने आने को है, कम से कम हफ्ते में एक दिन एक रस का त्याग करना चाहिए। मात्र धर्म ही नहीं, कभी कर्म की विडंबना आई तुम जिंदा रह जाओगे। महीने में 1-2 उपवास जरूर हर श्रावक को करना चाहिए, जिससे कभी कोई परिस्थिति आती है तो तैयार है, और संलेखना का मौका आ जाए तो भी तैयार है। तो जो गृहस्थों की और मुनिचर्या बताई गई है, उस सब में संलेखना का अंश छुपा हुआ है। उस संलेखना के अंश को षड आवश्यक में मात्र अकेली पूजा ही नहीं बताई, दान नहीं बताई, तब भी बताया है, संयम भी बताया है। तो इन सबको करना चाहिए।
महिमा बहन विदुषी इसके बाद तैयार रहेंगे। अभिषेक जी जैन खंजाजी, निर्माण मंत्री, दिगंबर जैन समाज, महरौनी। आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक शामी। गुरुदेव, हम बहनें जब पर्युषण पर्वों में जाते हैं, धार्मिक शिक्षण शिविर लगाने जाते हैं, तो आजकल की जो जनरेशन है वो हमसे साइंस का प्रमाण मांगते हुए पूछती है कि हमें रात्रि भोजन क्यों करना चाहिए। हम उन्हें बताते कि उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, तो वह कहते हैं वह जीव दिखाई तो देते नहीं हैं। और वो कहते हैं मंदिर क्यों जाना चाहिए, पूजन क्यों करना चाहिए, आहार क्यों देना चाहिए, चौका क्यों लगाना चाहिए, मुनि महाराज के पास क्यों बैठना चाहिए आदि ये तो सब। उनके लिए भी ये कह देना चाहिए कि टीवी पर जब क्रिकेट मैच आ रहा है तो क्यों देखना चाहिए? मन को खुश करने के लिए। कौन हारेगा कौन जीतेगा तुम्हें तो कुछ मिलने वाला, फिर क्यों देखते हैं? टीवी के ऊपर ये सब चीज़ें क्यों देखते हैं? ज़िंदगी में तुम यहाँ वहाँ की कितनी बातें हैं जो जीवन से संबंध नहीं रखते हैं, फिर क्यों करते हैं? तो ये सब चीज़ों के प्रश्नों के उत्तर क्यों पे देना चाहिए। दूसरा, हर चीज़ को साइंटिफिक सिद्धांत से हम सिद्ध करते हैं। रात्रि भोजन को आप डॉक्टर की तरफ से सिद्ध कीजिए। आप देखिए, एक व्यक्ति सुबह 8 बजे भोजन कर लेता है तो उसको शाम को भूख लगती है कि नहीं? और शाम को यदि वो 8 बजे भोजन कर ले तो पूरी रात में कब भूख लगती है? क्यों? क्योंकि पाचन शक्ति भी रात में विश्राम करती है, पाचन शक्ति बढ़ जाती है, दिन में कहाँ ज़्यादा बढ़। तुम कहो मेहनत करते हैं दिन में, नहीं, सोते रहो दिन भर में। 8 बजे भोजन करा करके उसको सुला दो तो भी वो 4-5 बजे के बाद और राम को 8 बजे भोजन करा के लिखा सुला दो, वो सुबह 6 बजे तक कोई रोटी नहीं मांगेगी। तो ये वैज्ञानिक चिंतन है कि भाई मन शरीर की मांग ही नहीं। दूसरा जीव है कि रात्रि में जो भोजन होता है, जीवों की जो स्थिति बनती है वो इतने सूक्ष्म जीव होते हैं कि हमें देखने में नहीं आते। डॉक्टर विज्ञान से पूछ लो ना कि वो जीव लाइट में और सूर्य में कितना अंतर है। उनसे ये कहो उसी कमरे में दिन में मच्छर क्यों नहीं काटते, उसी कमरे में फिर रात में क्यों काटते हैं? तो वो रात में क्यों आते हैं मच्छर काटने के लिए? उसी कमरे में दिन में बैठे हैं तो नहीं काटते और रात में काटते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके संबंध में हम उनको कुतर्क का प्रश्न कुतर्क से ही दें तो उनको जल्दी समझ में आ जाता है। ऐसा। नमोस्तु महाराज जी। अभिषेक खंजाजी, निर्माण मंत्री। इसके पश्चात तैयार रहे ऋषभ जैन, दिल्ली। मेरे आराध्य गुरुदेव श्री सुधासागर जी महाराज जी के चरणों में महरौनी दिगंबर जैन समाज की ओर से 3 बार बारंबार नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। एक बार एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, बोले महाराज आप दिगंबर हो, अजैन थे, अच्छे नहीं लगते, आप बहुत बड़े हो गए हैं। तो मैंने कहा भैया पहली बात तो मुझे आज तक महसूस नहीं हुआ कि मैं बड़ा हो गया हूँ। तो मुझे नहीं महाराज हम सब लोगों को आप बहुत बड़े हो गए, अच्छे नहीं लगते। मैंने कि आप लोगों को अच्छे नहीं लगते, मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है दिगंबर। तो बोले आपको अच्छा लग रहा है लेकिन हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। हम लोगों के खातिर यदि आप एक कपड़ा एक लंगोट लगा लो तो हम लोगों के खातिर, आपके खातिर नहीं। आपको तो दिगंबर अच्छा लग रहा है, हम लोगों के खातिर आप एक लंगोट लगा लीजिए। मैंने कि बहुत अच्छी बात है। और आज दूसरों के लिए यदि अब इतना कर लोगे, आप तो दिगंबर हैं ही। मैंने कि बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात कही। आप लोगों को मेरा दिगंबरत अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं लंगोट लगा लूँ, मैं सोचूंगा थोड़ा तुम भी करो। हमें आप कपड़ों में अच्छे नहीं लगते तो मेरे खातिर तुम कपड़े उतार के रख दो ना। बात तो दोनों तरफ से बनेगी। हम तुम्हारे लिए लंगोट लगाएंगे तो तुम कपड़े में हमें बहुत बुरे लगते हो, बहुत बुरे लगते हो। वो तुम्हें बोलता नहीं क्योंकि आपका बहुमत है, बहुत बुरे लगते हो कपड़े में। तो महानुभाव मैं साधु हूँ, मेरे खातिर, अपने खातिर नहीं, अपने खातिर तो खूब पहन लेना, मेरे खातिर तो कपड़े उतार दो तो कितना अच्छा रहेगा। बोले महाराज ये संभव नहीं,
हमारे लिए तो कपड़े अच्छे लगते हैं, आपके लिए कैसे उतार दूं? तो मैंने कहा बस भैया, मेरे लिए नग्नत तो अच्छा लगता है, तुम्हारे लिए कपड़े कैसे पहन लूं? अब ये है कुतर्क से कुतर्क का जवाब। एक मांसाहारी ने कहा कि बोले महाराज जी शाकाहारी करना चाहिए, शाकाहार तो आप जैनियों का भोजन है, हमारा मांसाहार है। मांसाहारी थे वो। मैंने कहा चलो आज बंटवारा हो ही जाए, शाकाहारी हम जैनियों का, मांसाहार तुम्हारा, बंटवारा है। मैं नियम लेता हूं जिंदगी में कभी मांसाहार नहीं करूंगा, आप नियम ले लो, क्योंकि जैनियों का शाकाहार है, आप कभी जैनियों का ये शाकाहार नहीं करोगे, मांसाहारी करोगे। बोलो नियम हो, असली मांसाहारी हो तो करो। मैं नियम लेता हूं कि जिंदगी में बिना मांसाहार के मेरी चल रहा है, चलाऊंगा, चल जाएगा। आप शाकाहार छोड़िए, क्योंकि शाकाहार हमारा है। पसीना आ गया। मैंने थोड़ी उनको नाम नहीं ले रहा हूं, असली हो तो बंटवारा हो जाए आज। शाकाहार, जन्म लेते ही मां का दूध मत पीना, वो शाकाहार है। खून पीना मां का, क्योंकि हमारा धर्म क्या है? मांसाहारी, दूध मत पीना। पानी शाकाहार है, खून पीना प्यास लगे तो। दाल चावल रोटी कुछ भी मत खाना, क्योंकि ये सब शाकाहार है। मैंने कि महानुभाव, मेरा मांसाहार के बिना मेरा तो चल जाएगा, लेकिन शाकाहार के बिना तुम्हारा चलने वाला नहीं है। और प्रकृति ने किसी को मांसाहारी पैदा किया ही नहीं। शेरनी का बच्चा भी अपनी शेरनी का दूध पीता है, खून नहीं पीता। तो प्रकृति ने जन्म से सबको शाकाहारी बनाया, बाद में जाकर बन जाते हैं। तो ऐसे भी तर्क अपन को सोच के रखना चाहिए। महाराज श्री दर्शनालब्धि क्या कहलाता है? दर्शनालब्धि क्या कहलाता है? हाँ, देशनालब्धि क्या कहलाता है? गुरु के द्वारा उपदेश दिया गया उसको अंतर स्वीकार कर लेना लब्धि कहलाती है। सुन लेना देशना है, और सुनने के बाद उसको अपने आत्मसात कर लेना, आत्मा की पर्याय बना लेना, उसको देशना लब्धि बोलते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ऋषभ जी जैन दिल्ली, इसके बाद तैयार रहें कीर्ति जी जैन झांसी। महर्षि लक्ष्मीनगर दिल्ली जैन समाज की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, हम स्वर्णिम आचार्य श्री के स्वर्णिम दीक्षा उत्सव के समय से अपने मंदिर जी में भक्तामर दीप महाअर्चना कर रहे हैं निरंतर। उसी से संबंधित महाराज श्री मेरे मन में प्रश्न है कि महाराज श्री, सामान्य भक्तामर पढ़ने में और भक्तामर दीप अर्चना करने में, इन दोनों में क्या अंतर है? दूसरा, जो हर भक्तामर के बाद में नीचे रिद्धि मंत्र जो लिखे गए हैं, तो वो रिद्धि मंत्र वैसे तो 64 होते हैं, लेकिन भक्तामर में वो 48 आए हैं। तो महाराज श्री उनका थोड़ा सा समझा दीजिए कि ये किस तरह। किसी भी ग्रस्त के द्वारा भक्ति की जाती है, जितने जितने आइटम उससे जुड़ते जाते हैं, उतना उतना उसके पुण्य में भी अतिशय होता जाता है। एक व्यक्ति सूखी पूजा कर रहा है और एक द्रव्य से पूजा कर रहा है। एक पूजा भावनात्मक कर रहा है, एक भावना के साथ द्रव्य भी कर रहा है। तो दीपार्चना के साथ करते हैं, वह विशेष है, लेकिन वह उस मर्यादा में, उस स्थान पर कैसे किया जा रहा है ये भी देखा जाता है। कई बार भक्तांबर पाठ पढ़ने में इतना खर्चना नहीं है, दीपार्चना के साथ भक्तांबर करने में बहुत सारी सावधानी रखना पड़ती है। सामान भक्तांबर पढ़ रहे हो, आपका मन यहाँ वहाँ चला गया, कोई आपको गड़बड़ हो गया, कुछ भी स्थान गलत हो गया, तो कुछ साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन दीपार्चना के साथ कर रहे हैं, उस समय तुम्हारा मन विकृत हो गया, तुमने इधर उधर देख लिया, परिणाम बिगड़ गए, तो अटैक हो सकता है, नुकसान हो सकता है। क्योंकि पावर बढ़ने पर एक कम पावर होता है, तो हाथ टच भी हो जाए तो थोड़ा झटका लगता है, और ज़्यादा पावर है तो दीपार्चना से उसी भक्तांबर का पावर बढ़ गया। अब उस समय यदि तुमने थोड़ी सी भी मन वचन काय में चंचलता की, थोड़ा सा की गलती हो गई, तो अटैक हो सकता है। इसलिए
जितने आइटम बढ़ाते जाएंगे उतने ही सावधानी बरतना चाहिए। और 48 जो महर्षि रिद्धि मंत्र में होते रिद्धि हैं, मंत्र की 64 रिद्धियाँ मंत्र हैं, उनको संग्रह कर दिया। जैसे विक्रिया रिद्धि होती हैं 7, तो 7 को उन्होंने विक्रिया रिद्धि 1 कर दिया। तो अभेद की अपेक्षा से समाहित कर दिया, उसमें सारी 64 रिद्धियाँ हैं। नमोस्तु महर्षि। आपको बताना चाहूँगा, यह चातुर्मास जो आगरा में चल रहा है केवल आगरा का नहीं है, यह चातुर्मास पूरे उत्तर प्रदेश का है। और हमें 30 साल बाद बहुत हमारे पुण्य के उदय से ये चतुर्मास हमें यहाँ मिला है। इस चतुर्मास में हमें इतना पुण्य करना चाहिए कि अगले चतुर्मास भी इसी तरह हमें आगे मिलते रहें। पिछले चतुर्मासों में जिन जिन लोगों ने मंगल कलश की स्थापना महाराज श्री के आशीर्वाद से अपने घरों में स्थापित किया, विराजमान किए, उनके घरों से दुख दारिद्रता कोसों दूर चली गई। घर में सुख समृद्धि का वास प्रवेश उनके घरों में हो गया। इसलिए हम सब आगरा वासियों को, और हम जो लोग आगरा के आसपास के शहरों से, फिरोजाबाद, इटावा, हाथरस, अलीगढ़, गाजियाबाद से पधारे हुए हैं, सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम सब लोग भी अपने अपने घरों में एक भक्ति कलश की स्थापना महाराज श्री सुधा सागर जी के आशीर्वाद से अवश्य करें। फिर देखें कि भक्ति कलश का अतिशय क्या है। जिन लोगों ने पिछले चातुर्मास में इन मंगल कलश की स्थापना अपने घर में की, उनकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही। आज का बिया हुआ, आज का बोया हुआ बीज दिवाली पर रंग लाएगा। देखते हैं कितना रंग लाएगा। हम सबको अपनी पूरी अर्चना के साथ एक भक्ति कलश के ऊपर अपनी आस्था बनानी चाहिए। अगर आपकी भावना बनती है एक भक्ति कलश लेने की और सामर्थ्यता में कुछ कमी है, तो महाराज जी का आशीर्वाद लीजिए। सामर्थ्यता अपने आप आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। अभी तक भक्ति कलश के 2 नाम सामने आए हैं, सुरेश कुमार जी जैन, रीना जैन, पुलक जैन कोटा से, और एक ऑनलाइन भक्ति कलश मिला है जयप्रकाश श्रीमती पुष्पा जैन, राखी मीतू जैन, अलवर, मंगलम सिटी। आप दोनों आइए और अपना भक्ति कलश जिज्ञासा। कीर्ति जी जैन, मनीष जी जैन झांसी, इसके पश्चात तैयार रहेंगे रोहित जैन अहिंसा। मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, जो संस्कार होते हैं, जो स्वभाव होता है, वो पूर्व जन्म से आता है या कर्मों से आता है या माता पिता देते हैं या गर्भ में संस्कार आते हैं या ग्रह नक्षत्रों के कारण व्यक्ति का स्वभाव होता है। तो महाराज जी, संस्कार कैसे आते हैं और कुसंस्कार कैसे आते हैं? संस्कार से क्या लाभ है और कुसंस्कार से क्या हानि है? जन्मांतर से जो संस्कार आता है वह संस्कार जीवन के लिए उत्थानकारी हो, ये कोई नियम नहीं। पूर्व का कर्म जो है तुम्हें ऐसे स्थान पर जन्म दे सकता है जहाँ से संस्कार मिलते, लेकिन पूर्व का कर्म संस्कार दे नहीं सकता। पूर्व का कर्म तुम्हें जैन कुल में पैदा कर देगा, अच्छे स्थान पर पैदा कर देगा, लेकिन संस्कार के लिए तो हमें तुरंत लेना पड़ता है। संस्कार हमारे द्वारा लिया जाता है और दिया जाता है। जब व्यक्ति में होश आ जाता है तो वो संस्कार लेता है, अपने मन को संस्कारित करता है, अपनी इंद्रियों को संस्कारित करता है, अपने कार्यों को संस्कारित करता है, अपने भोजन को संस्कारित करता है। भोजन करता है, नहीं अशुद्ध भोजन नहीं खाएंगे, तो ये संस्कार कर दिया। वचन को संस्कारित करता है, मैं गाली नहीं दूंगा, मुंह से अशुभ शब्द नहीं बोलूँगा, मैं बुरा नहीं देखूंगा, मैं बुरा नहीं सुनूंगा। तो ये कहलाता है
स्वयं संस्कार, और एक संस्कार हमें वसीयत में मिलता है जो माँ बाप से मिलता है, परिवार से मिलता है, घर में यदि कोई त्यागी वृत्ति है तो उससे मिलता है, घर में कोई गार्जियन है उससे मिलता है। घर में अभी कल ही परसों कहा था कि वृद्ध लोगों की संगति का अर्थ है कि जितने उनके चेहरे पर झुर्रियाँ हैं उतने अनुभव उनके हैं। एक जूनियर कितना भी पढ़ाई करके आ जाए लेकिन उसे 2 साल तक सीनियर के पास प्रैक्टिस करना पड़ती है। सीनियर के जो पढ़ाई कर रहा है वो संस्कार नहीं है, पढ़ाई करने के बाद वो 2 साल जो प्रैक्टिस की है वो प्रैक्टिस संस्कार कहलाता है। इसलिए संस्कार दिए भी जाते हैं, संस्कार लिए जाते हैं जो वर्तमान में ही हमारे लिए ज़रूरी है, और वो संस्कार कभी कभी इतना प्रभावशाली हो जाता है कि वही संस्कृति बन जाता है। और संस्कृति स्वयं के काम नहीं आती है, दूसरों के काम आती है। वो तो निकल चुकता है, संस्कार हमें आगे बढ़ा देते हैं, और वे संस्कार जब पीछे के लिए शिक्षा देते हैं तो उसके लिए वो संस्कृति बन जाते हैं। जब जैसे किसी घर में पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने लिखा कि ऐसे घर में जहाँ कोई मुनिराज हुए हों, अब उस घर का मुनिराज होना अपने आप में एक संस्कार है। कभी भी कोई भाव करेगा, अरे भाई तुम्हारे कुल में तो मुनिराज हुए और तुम ऐसा कार्य कर रहे हो, तो वो संस्कार अपने आप स्वतः ही कहीं प्रेरणा से मिलता है। ऐसा मास्टर हितेश जैन झांसी, इसके पश्चात तैयार रहे रोहित जैन अहिंसा। ग्रह नक्षत्रों से भी संस्कार होते हैं, जैसे कोई मुनि हमारे घर में हुए हैं या कोई साध्वी हैं तो वो ग्रह नक्षत्र के कारण भी आते हैं क्या? ग्रह नक्षत्र प्रभाव नहीं कराते, ग्रह नक्षत्र प्रभाव को बताते हैं। हमने कई बार कहा कि ग्रह नक्षत्र थर्मामीटर हैं जो हमारे बुखार को बताते हैं। ग्रह नक्षत्र बुखार नहीं देते हैं, वे बुखार को नापते हैं। तो ग्रह नक्षत्र ये बता देते हैं कि इस समय तुम्हारा इस कर्म का उदय आने वाला है या आ रहा है, जैसे थर्मामीटर बता देता है ऐसा। रोहित जैन अहिंसा, इसके बाद तैयार रहें विद्वान भैया प्रतीक जैन शास्त्री सांगानेर। नमस्ते माँ जी। माँ जी, आप दिखने में तो आप शेर जैसे लगते हो। आचार्य श्री ने भी कहा था कि आप शेर जैसे दहाड़ते हो, और लोग कहते कि आप बहुत गुस्से वाले लगते हो, और लोग ये भी कहते कि आप बहुत डरावने भी लगते हो। और माँ जी, जब मैं आपके पास आता हूँ मिलता आप रसगुल्ले से बड़े सॉफ्ट दिखते हो, ऐसा क्यों? यदि मैं थोड़ा डरावना नहीं लगेगा ना तो तुम तो हमारे लिए मुश्किल ही कर दो। हाँ, ना तो हम सामायिक कर पाएंगे, ना हम बैठ पाएंगे, और हमें यहाँ से भी उठना मुश्किल हो जाएगा, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो थोड़ा डरावना होना चाहिए, लेकिन और जब सत्य की स्थापना करना हो तो दहाड़ना भी चाहिए। मुझे आप क्यों नहीं लगते हो? और जब आशीर्वाद देना हो तो वात्सल्य भी रखना चाहिए। लेकिन माँ जी, आप मुझे क्यों नहीं लगते हो? विद्वान भैया प्रतीक जी जैन शास्त्री सांगानेर, इसके बाद तैयार रहेंगे शुभम जैन बिजौलिया। नमोस्तु महराश्री। महराश्री, मुंबई से हर्षित जैन की जिज्ञासा है। मम गुरुवर को नमोस्तु करते हुए आपके मंगलकारी चरणों में मेरी तीव्र वेदना रूपी पाप कर्मों की निर्जरा हेतु यह जिज्ञासा समर्पित है। आपके आशीर्वाद से मेरे सामाजिक दायित्व पिछले 30 वर्षों से मेरी आत्मा की पर्याय बन गया है। कुछ वर्षों से मेरे सामाजिक दायित्व में मायाचारी षड्यंत्रों व राजनीति से ओतप्रोत परिचय आ रहे हैं। आपके उपदेशानुसार उनको निर्जरा के कारण मानकर सहन कर रहा हूँ। इन्हें सहन करने के लिए आपके आशीर्वचन का अभिलाषी हूँ। क्या मैं अपने कर्तव्यों को सीमित रहने दूँ? नमोस्तु महाराज।
अपने कर्तव्य को सीमित रहने दूं। कर्तव्य कभी सीमित और असीमित नहीं होता। कर्तव्य तात्कालिक होता है, कर्तव्य त्रिकालिक नहीं होता। कर्तव्य परिस्थिति को देख के होता है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए मंदिर में एक मूर्ति है, चोर चोरी करने आ रहा है, तो आपको अशुद्ध कपड़ों में मूर्ति को नहीं छूना चाहिए। और आपको मालूम है कि चोर चोरी करके ले जाएगा, सोने की मूर्ति है, उस समय आप उस मूर्ति को उठा के छुपा लेना चाहिए या चोर को ले जाने देना चाहिए? तो अशुद्ध कपड़ों में भगवान को छू ले? अशुद्ध कपड़ों में भगवान को छू लें क्या? अब वहाँ परिस्थिति क्या है? अब यहाँ सिद्धांत खत्म हो गया, कर्तव्य आ गया कि कैसे बने जैसे मूर्ति को बचाओ। एक महाराज है, इधर महिला खड़ी है, इधर पुरुष खड़ा है। महिलाओं को, साधु को नहीं छूना चाहिए, ठीक है ना? बोलो ना, नहीं छूना चाहिए, पक्का? थोड़ा बोलो ना, हाँ सही है, नहीं छूना चाहिए। अब महाराज खड़े हैं, उनको एकदम चक्कर आ गया और वो गिर गए इधर। अब महिला कहती है कि मैं महाराज को कैसे छू, पाप लगेगा। और महाराज को नहीं पकड़ती है तो सीधा दीवार में सिर लगेगा, महाराज ही चले जाएंगे। तो उस समय महाराज को पकड़ लेना चाहिए या गिर जाने देना चाहिए? महाराज जी, अब ये क्या हुआ? वहां कर्तव्य क्या है? तात्कालिक परिस्थिति क्या है? किस परिस्थिति से हम जूझ रहे हैं, उस परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य होता है। कर्तव्य की आज तक कोई लिस्ट नहीं बना पाया। अधिकारों की लिस्ट बन सकती है कि हमारा क्या अधिकार है, क्या क्राइटेरिया है, लेकिन कर्तव्य की आज तक कोई परिभाषा नहीं है, क्योंकि कर्तव्य अनेक अनेक रूप में आता है। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे को मार दिया, ये उनका कर्तव्य था। अब बताओ, बेटे को मारना कोई कर्तव्य है क्या? हत्या कहलाती। लेकिन उस समय क्या परिस्थिति थी? क्या अपने आप की आत्महत्या करना ठीक है? बोलो। तो पर हजारों रानियों ने जौहर किया, वो क्या था? बोलो, कर्तव्य था। अब वहां भी तो अग्नि में कूद रही है ना वो। तो ये इस प्रकार कर्तव्य को सीमित मत करो। कर्तव्य को तात्कालिक परिस्थितियों में उसको तुरंत प्रेजेंट पोजीशन में लाओ। किस समय कौन सा कार्य करना है, इतनी सोच होना चाहिए। कर्तव्य असीम होते हैं। रोहित जैन अहिंसा, इसके पश्चात तैयार रहे शुभम जैन बिजौलिया। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामि चुलक जी। महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि हम लोगों को जो अपने रात में जब सोते हैं तो कई बार अच्छे स्वप्न भी आते हैं और कई बार बड़े बुरे स्वप्न भी आते हैं। इसका हमारे जीवन में और हमारी व्यवहारिक दिनचर्या में क्या असर पड़ता है? स्वप्न का भी एक सिद्धांत है। स्वप्न आने से कुछ नहीं होता। स्वप्न का किस घड़ी में आया, किस दिन आया, किस लग्न में आया, किस भाव से वो सोया था, क्या वातावरण चल रहा था, अब चारों तरफ वही वातावरण चल रहा हो, वो स्वप्न में आ जाता है। वो टेंशन करके सोया हो, स्वप्न में आ जाता है। इसलिए हम स्वप्न के लिए भी एक सिद्धांत है कि पूरा उसका एक गणित है। पूछा जाएगा, स्वप्न आया है, शाम को इस संबंध में कोई विचार करके सोए थे क्या? क्या चारों तरफ ऐसा कोई वातावरण था क्या? नहीं था। स्वस्थ थे कि बीमार थे? बोले स्वस्थ थे। कितने बजे आया? उस समय लगन कौन सी थी, नक्षत्र कौन सा था, तिथि कौन सी थी? फिर स्वप्न आने के बाद तुम सो गए या जागते रहे? नहीं, स्वप्न आने के बाद फिर सो गए तो उसका फल अलग है। स्वप्न आने के बाद फिर नींद ही नहीं आई। स्वप्न आया था वो याद है कि भूल गए? तो ये सारी चीज़ें स्वप्न के संबंध में हैं। स्वप्न भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, विधा है, शक्ति है। स्वप्न से भी बहुत लाभ और हानि देखी जाती है। नमोस्तु महाराज। शुभम जी बिजौलिया, इसके बाद तैयार रहें वरुण जी जैन दिल्ली।
मेरे आराध्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में तिरबार नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक श्री के चरणों में इच्छामि इच्छामि। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी कि व्यापार करते हुए व्यक्ति को धर्म के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, उसका जीवन कैसे सफल बने? व्यापार को ही धर्म बना लो ना। धर्म एक दो रूप होते हैं, एक निर्वृत्ति रूप होता है और एक प्रवृत्ति रूप होता है। संसार में पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने कहा यत्नाचार पूर्वक मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, किस विधि से कर रहे हो तो धर्म हो जाएगा। धर्म तो पग पग पर धर्म है। बाथरूम करते हुए धर्म है, बाथरूम करना धर्म है। चाहो तो धर्म करा लो, नहा रहे हो तो भी धर्म है। हर क्रिया में सम्यक दृष्टि का जीव हर क्रिया में धर्म की स्थापना कर लेता है। नहाने गया धर्म हो जाएगा बाथरूम में, कौन सी साबुन से नहा रहा है, नहीं ये साबुन ठीक नहीं। पानी छान के नहा रहा है धर्म कर रहा है, मंदिर के लिए नहा रहा है धर्म कर रहा है। तो वहाँ जब कोई भी क्रिया करते समय आप बाथरूम में गए हैं, हम लोग पिछी लगा रहे हैं, मान लो जिस स्थान पर जाते वहाँ पिछी लगा रहे हैं, पिछी लगाना धर्म है कि अधर्म है? धर्म है। तो लो साहब हम मंदिर में कहा, हम तो बाथरूम गए, वहाँ भी धर्म कमा रहे, वहाँ भी पुण्य कमा रहे, क्योंकि वहाँ देख रहे किसी जीव को बाधा तो नहीं, करुणा आ गई ना। अपन देख के चल रहे हैं, आपने घड़ी उठाई, देखना धर्म है। अब देखते समय यहाँ कोई जीव तो नहीं है, लो ये धर्म हो गया। बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। अब घड़ी उठाने में हमारा अहिंसा परमो धर्म हो गया, हमने देख के रखा है। इसी प्रकार व्यापार में तुम सावधानी करते हो, यत्नाचार पूर्वक चलते हो, तो व्यापार भी धर्म हो सकता है। धर्म को तुम लोगों ने बहुत हुआ बना रखा है, धर्म को तुमने मंदिर का बना रखा है, धर्म को तुमने साधुओं का बना रखा है। धर्म एक ऐसी चीज है जो 24 घंटे हर क्रिया में समाहित हो सकती है, करना चाहो तो। तुम्हारा श्री नमः। एक बार भक्ति कलश की एक घोषणा रोहित जैन, रचित जैन अहिंसा कमला नगर वालों ने की है अनुमोदना के साथ। और एक भक्ति कलश की घोषणा शांतिलाल, हेमंत कुमार, रजत कुमार, ऋतिक, लववर्त, शाह परिवार, चेची चित्तौरा वालों ने की है। आप दोनों भक्ति कलश लेकर महाराज जी का आशीर्वाद लें। अनुमोदना में उनके लिए ताली बजा के उनकी अनुमोदना करेंगे। वरुण जी जैन दिल्ली, इसके बाद तैयार रहेंगे अनुराग टड़ैया ललितपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि मंदिर जी में गोले के तेल के दीपक जलाने चाहिए, मतलब ये वो उचित है या नहीं? तेल का दीपक नहीं जलना चाहिए, क्योंकि तेल का दीपक निम्न जाति के लोगों के लिए या उस प्रकार के जो संसारी देवता होते हैं उनके लिए, अरहंत और गुरु के लिए तेल का दीपक नहीं होना चाहिए। किसी भी शास्त्र में कहीं भी हमने तेल के दीपक का वर्णन नहीं सुना। उच्चाटन मारन क्रियाओं में तेल के दीपक जलाए जाते हैं। जो सांसारिक देवता होते हैं उनके लिए लोग जलाते हैं, अन्य दर्शनकारों में इसकी काफ़ी प्रचलन है। लेकिन अरहंत भगवान और वीतराग गुरु के लिए 3 दीपक ही मान्य है। रत्न दीपक, कपूर दीपक और घृत दीपक ही मांगलिक माना जाता है। अनुराग टड़ैया ललितपुर, इसके पश्चात तैयार रहे स्वतंत्र जैन एसडीओ दमोह। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि जब कोई परिवार वंदना के लिए या तीर्थ के लिए जाता है और रास्ते में कोई दुर्घटना होने से वह परिवार शांत हो जाता है, तो उस परिवार के सदस्यों की गति क्या होती है? वो तीर्थ के भाव लेके गए हैं, उससे उनकी गति निर्धारित होती है? अपन तो यही मानो कि अच्छे भाव से गए हैं तो अच्छी ही गति हुई है। शास्त्रों में यही हुआ है कि मेंढक भगवान के दर्शन करने जा रहा था, रास्ते में हाथी के पैर से कुचल गया, तो भी वह स्वर्ग में जाकर 5वें स्वर्ग में पैदा हुआ। तो अपन तो यही मानो कि अच्छी गति हुई है और मानना ही चाहिए।
दूसरा महाराज जी, अगर तीर्थ के भाव लेके गया है तो इस तरह से उसकी दुर्घटना में अकाल मृत्यु होना क्यों निश्चित होता है? क्या लेके गया? तीर्थ या वंदना की भावना से अगर परिवार जा रहा है, क्यों तीर्थ यात्रा कोई अकाल मरण को रोकते हैं क्या? कर्म अलग चीज है, धर्म अलग चीज। लोग यही तो सबसे बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। धर्म और कर्म को एक दूसरे जोड़ रहे हैं। कर्म हमारे अतीत के किए हुए अपराध की सजा है और धर्म हमें अपराध से बचने की कला है। कर्म उदय आया है, हमने अतीत में किया वो सजा है। फिर धर्म क्यों करते हैं? अपराध से बचाने की कला। धर्म हमें अपराध से बचाता है। वो अपराध तो हम कर चुके हैं, तो कर्म से धर्म को नहीं जोड़ना चाहिए। अरे ये तो तीर्थ हैं, जड़ हैं। मतलब साक्षात भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने मेढक जा रहा था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि वह हाथी के पैर से कुचल गया। भगवान के दर्शन करने, महावीर स्वामी के दर्शन करने थोड़ी दूर रह गया था समोषण, उधर हाथी के पैर से कुचल के मर गया। साक्षात तीर्थंकर के दर्शन करने जाने वाले को भी भगवान महावीर स्वामी का अतिशय अकाल मरण से नहीं रोक सका, तो फिर आज तो उतना है ही नहीं। इसलिए धर्म कभी अपराधियों की सजा को माफ नहीं कराता। कर्म अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। नमोस्तु महाराज। स्वतंत्र जैन एसडीओ दमोह, इसके बाद तैयार रहें प्रमोद कुमार जी जैन मुजफ्फरनगर। नमोस्तु भगवान। मेरे संपूर्ण परिवार की तरफ से आपके श्री चरणों में नमोस्तु अर्पित करता हूँ। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि महाभारत का युद्ध चल रहा है, चारों ओर हिंसा का वातावरण है, चारों ओर हिंसा का वातावरण है, महाभारत का युद्ध चल रहा है, खून खराबा चरम पर है। नारायण श्री कृष्ण अपना सारथ्य प्रदत्त कर रहे हैं। आपका प्रश्न समझ में नहीं आता, स्पष्ट बोले। जी जी जी। महाभारत के युद्ध में जब खून खराबा इतना चरम पर है और भीष्म पितामह एकदम मरणासन अवस्था में पहुंच गए हैं, तब पांडव पुराण में उल्लेख आता है कि हंस और परमहंस नाम के दो मुनिराज उनको अंतिम समय में उपदेश देने आते हैं। महाराज जी, जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि मुनि महाराज ऐसी अशुद्ध जगह पे जाते नहीं हैं, तो ऐसे खून खराबे वाली हिंसक जगह पे उपदेश देने उनको क्यों जा रहे हो? यदि जा रहे हैं तो पहले क्यों नहीं गए ताकि महाभारत के युद्ध ही रुक जाता? अशुभ स्थान था, ये कैसे जाना? अशुद्ध स्थान महाराज जी, जहाँ पे हिंसा बहुत ज़्यादा हो रही है। क्यों अशुद्ध के समय? हम तो अशुद्ध सजा ही नहीं रहते। वो तो मंदिर में रहता है, हमारा तो मूल स्थान मरघट में, स्मशान घाट में। स्मशान घाट में ही सही ध्यान लगता है। तो साधु के लिए अशुद्ध स्थान नहीं होता। साधु सदा शुद्धाशुद्ध स्थान पर सदा पवित्र रहता है, क्योंकि वह स्वभावता सुचौकाये रत्नत्रय पवित्र ते है। रत्नत्रय होने से उनके शरीर की कभी अशुद्धि नहीं होती, क्योंकि वहाँ परिस्थितियाँ क्या हैं? एक जीव का संबोधन करना है। भले वहाँ युद्ध का स्थान है, और पहले भी जो युद्ध होते थे वे न्याय और अन्याय के होते थे। यदि सभी राजा, यदि पांडव ये सोच लेते कि हम इतनी हिंसा क्यों करें, तो उसी समय सारी दुनिया में दुर्योधन का राज हो जाता। फिर वो मुनियों की हिंसा करता, धर्म की हिंसा करता, धर्मात्माओं की हिंसा करता, फिर क्या होता? पांडवों ने दुर्योधन की सेना का नाश किया, पापियों का नाश किया। और यदि वो पापी का नाश नहीं करते तो पापी धर्मात्माओं का नाश करता। दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? रावण का श्री राम नाश नहीं करते तो रावण राम जी का नाश करता, तो फिर क्या करते? बोलो श्रेष्ठ क्या है? पापी का नाश करना। अधर्मी जीता है तो वो धर्मियों का नाश करेगा, और अधर्मी को मारते हैं तो हिंसा है। तो क्या करना चाहिए? अधर्मी का नाश करना चाहिए, क्योंकि वो धर्म का विनाश करने वाला होता है। क्षत्रिय लोग इसलिए तो बनाए, ऋषभ देव ने तलवार इसलिए तो दी थी कि अधर्मी का यदि नाश करना पड़े धर्म की रक्षा के लिए, तो वो हिंसा की कोटि में नहीं आता है, वो धर्म की रक्षा की कोटि में आता है। सैनिक हिंसा करता है
लेकिन उसे हिंसक नहीं कहते हैं, देश का रक्षक कहते हैं, ऐसा मानना चाहिए। एक भक्ति कलश की घोषणा। सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, राजेश कुमार जैन, आनंद विहार, उत्तम नगर, न्यू दिल्ली। ताली बजाकर आपकी अनुमोदना करेंगे। प्रमोद कुमार जी जैन, मुजफ्फरनगर। इसके पश्चात तैयार रहेंगी अंजना साय वेगू। महाराज जी के चरणों में सत सत नमस्तु करते हुए महाराज श्री, मैं मुजफ्फरनगर से। महाराज श्री, मैंने देखा है कि अभी हम सब जगह की यात्रा करते हुए आ रहे हैं, आवा, इधर आपका बिजोलिया, चांदखेड़ी, इधर सब जगह की यात्रा करते हुए आ रहे हैं। और सिर्फ मैंने एक जगह अभाव देखा कि सब जगह एक तरफ तो ये कहना चाहिए कि हम सबको अभिषेक करना चाहिए, लेकिन सब जगह अभिषेक मिला है सबको करने का, सभी जगह अभिषेक मिला है। आपके बिजोलिया भी मिला है, आवा भी मिला है, चांदखेड़ी भी मिला है और इधर जहाजपुर भी मिला है, लेकिन एक जगह ऐसा अभिषेक नहीं मिला, ये है पदमपुरा। वहाँ पर 4-5 आदमियों का अभिषेक करने को मौका मिला और उसके बाद जब दूसरा कोई आदमी आया तो ये अभिषेक को उसे वंचित कर दिया। जब पदमपुरा सब जगह अभिषेक का किसी भारत को मौका मिला, कोई वो क्षेत्र मेरी कस्टडी में नहीं है। वो दूसरा महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि पंच कल्याणक में जो हम इंद्र बनते हैं, माता पिता बनते हैं, और ये माता पिता और इंद्र, क्या ये माता पिता हम स्वर्ग में मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं या मुनि धारण करके ही ये भौतिक प्राप्त कर सकते हैं, या जो हम इंद्र बनते हैं, जैसे कुबेर इंद्र है, यज्ञनायक है, ये दूसरे इंद्र है, उनको भी इतना वैभव प्राप्त है या उतना भी उनको पुण्य मिलता है, या वो इस तरह? जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत तिन तैसी। जब अभी हम द्रव्य से भावनात्मक बनते हैं तो एक दिन वो साक्षात कुबेर बन सकता है, इंद्र बन सकता है, भावनाओं से पहले बनता है। तो अभी जो हमारी भावतमलों की भावनाएं होती हैं, यदि ये भावना सच्ची होती हैं तो एक दान साक्षात बनने का भी मौका मिल जाता है। अंजना शाह बेगू, फिर उसके पश्चात तैयार रहे पन्ना लाल जी बैनाड़ा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा यह है गुरुवर कि यहाँ वायुमंडल से 2000 धनुष ऊपर वायुमंडल की क्या खासियत है कि तीर्थंकर गमन भी 2000 धनुष वायुमंडल में करते हैं और समोसरण भी 2000 धनुष मतलब ऊपर होता है। तो गुरुदेव, मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ से 2000 ऊपर धनुष वायुमंडल में आखिर क्या विशेषता है? 2000 नहीं है, 5000 धनुष है। 5000 धनुष ऊपर रहते हैं, लेकिन वो देवताओं की ऐसी सेटिंग होती है कि अपन को लगता नहीं है कि इतने ऊंचे हैं। जैसे कई लोग, तुम लोग जो हैं ताजमहल पर फोटो उतरवाते हो तो ऐसे लगता है जैसे तुम ताजमहल से ऊपर हो गए हो। कई फोटो के एंगल ऐसे होते हैं कि तुम कितने ऊंचा हो। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ है, वहाँ एक पॉइंट ऐसा है जहाँ व्यक्ति खड़ा होकर ऐसा हाथ कर ले तो कीर्ति स्तंभ नीचे आता है, वो ऊंचा देख कीर्ति स्तंभ। तो ये इसी प्रकार से वहाँ स्थितियाँ बनती हैं। देवता लोग इस प्रकार के वातावरण बनते हैं कि अपन को नहीं लगता कि 5000 धनुष ऊँचे हैं, अपन को ऐसे आई लेवल पर दिखता है ये उनका समुद्र, लेकिन वो 5000 धनुष ऊपर ही रहते हैं। पन्ना लाल जी बैनारा। इसके बाद तैयार रहें अनिल आदर्श जैन, बोदला। नमोस्तु पूज्य गुरुवर। महर्षि जब भगवान विहार करते हैं तो उनके नीचे, पैरों के नीचे 125 कमलों की रचना होती है, तो क्या ये माना जाता है कि भगवान इधर उधर कहीं भी चल सकते हैं या सीधे चलेंगे? हाँ, क्योंकि सौधर्मंद कुबेर भी अवध ज्ञान से नहीं जान सकता कि भगवान किसके पुण्य से कहाँ मुड़ जाएंगे। कोई नहीं जान सकता किसका पुण्य किस क्वालिटी का है, ये अवध ज्ञान का विषय नहीं है। और भगवान किस दिशा में कब मुड़ जाए सडनली, वो नहीं। एक बात। दूसरी बात, भगवान का वैभव का प्रदर्शन करने के लिए भगवान उसको छूते नहीं हैं। भगवान तो 4 अंगुल ऊपर रहते हैं, लेकिन भगवान के पुण्य की प्रकृति ऐसी रहती है कि वे चारों तरफ 225 कमल के मध्य में चलते हैं, तो कैसे शोभायमान रहते होंगे।
उनकी शोभा उनके पुण्य का प्रदर्शन है। कल्प वृक्ष है, अशोक वृक्ष के नीचे बैठे वक्तांबर में कितनी बड़ी महिमा गाई गई कि हे भगवान आपका ऐसा कंट्रास्ट बन रहा था कि वृक्ष तो हरा था और आप स्वर्ण कलश थे, तो कंट्रास्ट बन रहा था। जैसे बादलों के साथ में सूर्य का कंट्रास्ट बनता है, तो ये उनके वैभव का भी प्रदर्शन है कि उनके पुण्य की इतनी प्रकृति है, इतना पुण्य है कि लक्ष्मी उनके चरणों में बिछ रही है। इस बात को भी दुनिया में दिखाना चाहते हैं कि जिस लक्ष्मी के लिए दुनिया मरती है, तीर्थंकरों के चरणों में वो बिछती है, चरणों में आ जाती है। तो अनेक अनेक पर्पस होते हैं। महान आत्माओं के जीवन में जो भी घटित होता है उसका एक एंगल नहीं होता, अनेक एंगल होते हैं, अनेक उनसे शिक्षाएं मिलती हैं, उसकी अर्थ क्रिया भी भिन्न भिन्न होती है, ऐसा मानना। नमोस्तु। अनिल आदर्श जैन बोधला, इसके बाद तैयार रहें दिलीप जैन पृथ्वीपुर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य शुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। पूज्य महाराज जी, मेरी जिज्ञासा शांति धारा के संदर्भ में है। शांति धारा जब हम करते हैं तो सभी लोग बड़े शांतिपूर्वक पुजारी देखते हैं, लेकिन मैंने देखा है जब शांति धारा संपूर्णता की ओर होती है, उसमें एक लाइन आती है, संपूज का नाम प्रतिपाल का नाम, सारे पुजारी दौड़ते हैं तेजी से और उसका प्रयास रहता है कि जो कलश है शांति धारा का उसको किसी तरह से पकड़ के छीन के हम ही कर लें। तो ऐसा उस लाइन में क्या विशेषता है? ये अनुशासनहीनता है, ये उद्दंडता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। आप लोगों को हाथ जोड़ने के बाद ही अनुमोदना हो जाती है। आपको कलश को हाथ लगाना, कलश को झूमना, ये जरूरी नहीं, कहीं भी किसी भी रूप में ऐसा नहीं होना चाहिए और ये अनुशासनहीनता के अंतर्गत आएगा, ये मार्ग नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नमस्ते। अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहे दिलीप जैन पृथ्वीपुर। मेरे परम पूज्य आराध्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। 105 छुल्लक सी गंभीर सागर जी के चरणों में त्रैवार इच्छामी। गुरुदेव, आपका मैरोनी से जब बिहार हुआ तो आप छोटे छोटे नगरों से भी होते हुए पृथ्वीपुर पंचकर्ण कराया, फिर बरगुआ सागर, सकरार, झांसी, निवाड़ी होते हुए, तो आपको छोटे छोटे नगरों से आप आए, तो आप तो बड़े महानगरों के मुनिराज कहलाते हैं। तो छोटे छोटे नगरों से आप आए तो सबको बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा महसूस हुआ महाराज जी छोटे छोटे नगरों से आप होते हुए? कभी एक्सप्रेस भी पैसेंजर बन जाती है। हाँ, तो परिस्थिति यहाँ बन जाती है, कोई बात नहीं। छोटे छोटे नगरों में भी बहुत अच्छा लगा और इस बार जो छोटे छोटे नगरों में बिहार किया, वहाँ जो काम हुए वो बड़े बड़े नगरों में भी नहीं हुए। बड़े बड़े, सच में महाराज जी बहुत बड़े बड़े काम करा के आप आए हैं। छोटे छोटे नगरों में, क्या पृथ्वीपुर, क्या निवाड़ी, क्या सकरार, क्या बरुआ सागर, ये छोटे छोटे नगरों में ऐसे ऐसे कार्य हुए 2-2, 4-4, 8-8 दिन में, जो बड़े बड़े शहरों में सालों में भी नहीं होते। इसलिए आपने ये गलत बोल दिया कि वो छोटे छोटे नगरों में हुआ। कहाँ हुआ? मेरे पहुंचने के बाद वही गांव बड़ा नगर बन गया ना, बड़ा काम करे तो बड़ा नगर। सच में महाराज जी बहुत बड़े। हमारा टाइटल तो रहा कि जहाँ मैं बैठूंगा वो बड़ा नगर में ही बैठूंगा। जय हो गुरुदेव। तो कहाँ लगा वहाँ सकरार में कि छोटा नगर है, कहाँ लगा बरुआ सागर में कि छोटा नगर है? पूरा क्षेत्र बरुआ सागर वालों ने अपने सिर पर उठा लिया 8 दिन के अंदर, 4 दिन में। सच में महाराज 4 ही दिन बने थे। महाराज जी आपके आशीर्वाद से कोई छोटा नहीं होता है, दिल बड़ा होता है तो सब बड़े हो जाते हैं, और दिल छोटा होता है तो महानगर भी छोटा हो जाता है। आपके आशीर्वाद से शांति धारा निरंतर नियमित चल रही है महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। अब भक्ति कलश में और नाम आए हैं अभी अभी। श्रीमती अर्चना रविंद्र, शुभम रीचा, आकाश पूजा, पविका डबडेरा वाले परिवार सागर से। आज अब हम सब मिलकर पूज्य गुरुदेव की आरती करेंगे। कौन सा भाग्यशाली होगा जो आज पूज्य ऊपर मंच पर जाकर पूरे परिवार के साथ गुरुदेव की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा? जो सौभाग्यशाली होगा, ये आपकी आरती आज जिनवाणी चैनल पर भी दिखाई जाएगी। 11,111 रुपया, 11,111 रुपया।
पूज्य गुरुदेव की आरती करने का सौभाग्य पूरे परिवार के साथ महिलाएं भी ये बोली लगा सकती हैं, क्योंकि सुबह अभिषेक तो उनको करने का सौभाग्य नहीं मिलता, लेकिन आरती करने का सौभाग्य 11,111 रुपया। कितना करें? 21,121 रुपया। 21,121 रुपया। पूज्य गुरुदेव की आरती पूरे परिवार के साथ आकर स्टेज पर और इतने बड़े जन समूह के साथ आपकी अनुमोदना करेंगे, उसका पुण्य आपके परिवार को और आपको लगेगा। 21,121 रुपया। और ये आरती आप टीवी पर भी आपकी दिखाई जाएगी। 21,121 रुपया। क्योंकि अभिषेक में तो केवल पुरुष वर्ग ही आकर अभिषेक करते हैं, महिलाएं नहीं आ पाती। इसमें महिलाएं भी अपना भाग ले सकती हैं, इसलिए महिलाएं भी यदि बोली लगा सकती हैं। 21,121 रुपया। ₹21,121 रुपया। 21,121 रुपया। पूज्य गुरुदेव की आरती करने का सौभाग्य यहाँ पर मंच पर आकर आपको चांदी के दीपकों से आरती करने का सौभाग्य। 21,121 रुपया। 21,121 रुपया एक बार, 21,121 रुपया दो बार और 21,121 रुपया तीन बार। दिल्ली वाले परिवार। राहुल जैन अहिंसा आगरा से। श्री दिगंबर जैन परिषद अध्यक्ष करेल के ये सौभाग्य प्राप्त किया है। और दूसरी तरफ से गुरुदेव की आरती करने का सौभाग्य 11,111 रुपया। 11,111 रुपया। पूज्य गुरुदेव की आरती करने का सौभाग्य 11,111 रुपया। पूज्य गुरुदेव की आरती करने का सौभाग्य मंच पर जाकर चलो इन्हीं से कराओ। हाँ, अपने विदुषी बालिकाएं सभी आ जाएं ऊपर और दूसरी तरफ से आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आरती प्रारंभ करें। आज
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री यशोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज मेहरौनी ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष राजा चौधरी, महामंत्री राजेश मल्लया, कोषाध्यक्ष मुकेश सर्राफ, गौरव अध्यक्ष श्री कोमल चंद्र सिंघई, श्री प्रशांत सिंघई, परम शिरोमणि संरक्षक श्री निशांत जैन, श्री रॉबिन जैन, शिरोमणि संरक्षक श्री आमोद चौधरी, श्री वीरेंद्र डोंगरिया, परम संरक्षक श्री आलोक चौधरी, श्री विनोद सर्राफ CA।